ये जो बात आई है, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत दम है, बहुत ज़बरदस्त बात जो है, और मैं कैप्टन साहब से भी सुनूँगा। हालाँकि कैप्टन साहब थोड़ा-से उसको और तरह से पेश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आऊँगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्दुल बारी मसऊद साहब। वाक़ई हम सब के लिए ये मोहतरम है, सीनियर हैं हम सबके, और ये कॉलम निगार हैं मिडल ईस्ट को, और ख़ास तौर से जो अरब वर्ल्ड है, उस पर इनकी बड़ी गिरफ्त है, अच्छी गिरफ्त है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं। आपने सबने सुना, मैं कोई कभी ऐसे नहीं कहता हूँ, लोग सोचते होंगे कि अरे वो तो ऐसे ही, मैं कभी ऐसे नहीं कहता। तो मैं इनसे जो सवाल करूँगा, क्योंकि कल हम लोगों ने बड़ी इस पे बहस की थी, वो जो 5 मुल्क हैं, और फ़ज़ील साहब ने कई जो सवाल उठाए थे, आज वो सवाल पता नहीं क्या सुन लेता है कोई, क्या होता है मुझे नहीं पता है। आज वही सब आ गया। उसमें आया कि अमेरिका, इज़राइल और 5 अरब मुल्क, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और मिस्र, ये मिल करके हमास को खत्म करेंगे, और जो भी मंसूबा है वो सब इज़राइल और अमेरिका का वो ये लागू कर देंगे। ये खबर चल रही है। ये यहाँ पे खबर जो है ये चल रही है। मैं और मसूद साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक शक व शुबहात, जो एक बात थी, आज वो न्यूज़ की शक्ल में देखिए, मैं आपको फिर से, चूँकि उस वक़्त आप नहीं थे, यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो मुल्क फ़िलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है, जबकि इज़राइल यहूदी, फ़िलिस्तीन को मुस्लिम, अच्छे, ये हो गए। हाँ, लेकिन अरब के 5 मुस्लिम देशों ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिससे हमास को खत्म करने की बात कही गई है। अब बताइए, अब हम लोग तो दूसरा ही वहाँ पे कल बात कर रहे थे, और उसमें नाम लिए गए सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन और मिस्र। अब हम लोग तो कल बड़ा मतलब एक खुशी के साथ हमास ने भी इस्तकबाल किया, ऐसा नहीं है, और लोगों ने, लेकिन शक था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो खबर चलाई जा रही है, ये इस पे कुछ आपका क्या हो सकता है? क्या हम बात कर सकते हैं इस पे? अब्दुल बारी साहब, ये फेक भी हो सकता है, ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। मैं कोई इसको ये नहीं कि मैं जी। अब ये खबर का सोर्स क्या है? आपने कुछ देखा खबर का सोर्स क्या है? एक बात तो याद रखिए कि मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते इख्वान मुस्लिमीन जो है, इख्वान मुस्लिमीन से वो बड़े ख़ाइफ़ रहते हैं, उनको डर खौफ लगा रहता है, क्योंकि इख्वान मुस्लिमीन भी जो है इस्लामी निज़ाम की बात करती है, और इस्लामी निज़ाम में जो है बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा कि मिस्र में जब इख्वान मुस्लिमीन को इक़्तिदार मिला, मुर्सी को इक़्तिदार मिला, तो ये यूएई और सऊदी अरब दोनों ने जो है मिलकर जो है वो सीसी को तैयार किया, और सीसी ने जो है तो उनका तख्ता पलटा, और किस तरह से वहाँ पे ज़ुल्म-सितम ढाए गए, ये सब कुछ किए गए। हमास जो है इसके ऑफशूट है। अब जॉर्डन का मामला ये है, जॉर्डन बिल्कुल, ये जो खबर है ना, खबर में मुझे नहीं लगता कि कोई सदाकत है। कतर जो है, कतर ने तो हमास को वो दे रखा हुआ है, पनाह दे रखी है वहाँ पे। कतर कतर में ही जो है हमास की बड़ी लीडरशिप रहती है। पहले सीरिया में थी, और कतर 2 जगह हमास की लीडरशिप रह रही थी। जॉर्डन में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, जॉर्डन के किंग के लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं है हमास से और पीएलओ वगैरह से। तो ये 2 ममालिक तो हो सकते हैं, सऊदी अरब और मिस्र हो सकते हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि ये ऑफशूट है। हमास जो है इख्वान मुस्लिमीन का ऑफशूट है, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। तो और जो वहाँ अरब लीग में जो हुआ, इस पर कोई बहस नहीं हुई। मुझे जहाँ तक जो है, मैंने जो कुछ भी फॉलो किया हूँ, जो भी खबरें वहाँ से जो मिली है, जो फॉलो किया है, इस पर कोई तबसरा नहीं हुआ है। अब और ना ही जो है हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को, उसके बारे में तो इसराइल ने इस पर बड़ी सख्त जो है एतराज़ दर्ज किया था कि भाई आपने जो है उसको, अपनी जो मीटिंग हुई है, आपने हमास की मज़म्मत नहीं की, 7 अक्टूबर के मामले को ये नहीं किया। तो मामला वही नहीं था। असल मैंने इससे पहले भी इस पसमंज़र को बताया था कि ट्रंप ने जब ऐलान किया कि गज़ा को हम जबरी तौर पर जो है वहाँ से लोगों को खाली कर देंगे, और उसको एक रिविया यानी एक सियाहती मुकाम में जो है तब्दील करेंगे, उसके बाद अरबों के कान खड़े हुए, और इसीलिए मिस्र ने जो है एक मंसूबा जो है
हंगामी तौर पर कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें तमाम अरब लीग के जो रुकन ममालिक है उन्होंने शिरकत की और इस बात पर जो है सभी यानी मुत्तफ़क़ तौर पर राज़ी हुए कि हमको गाज़ा का रीबिल्ड का प्लान शुरू करना चाहिए। और इस इजलास में जो है ख़ास तौर से जो है इस बात पर बार-बार ज़ोर दिया गया, मिस्र के सदर ने भी ज़ोर दिया कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन पर जो है इस्राइल अमल नहीं करता है, तब तक इस खित्ते में पायदार अमन, ड्यूरेबल पीस कायम नहीं हो सकता। ये असल चीज़ है। और ये अमेरिका के सदर ने वाक़ई जो है धमकी दी है हमास को, वो ऐसा है कि इस्राइल में जो भी लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर जो है तो उनको मालूम है कि इस्राइल का वजूद जो है, वो शेकी टाइप का है, तो उनके पास डुअल सिटीज़नशिप होती है। तो जो होस्टेज पकड़े गए थे, तो उसमें से जो है कुछ होस्टेज के पास अमेरिकन जो है शहरियत है। अभी एक जो अलेक्जेंडर जो है इसका नाम है अलेक्जेंडर, मैं अभी इसको नाम बता देता हूँ आपको। ये 21 साल का है, इसको एडन अलेक्जेंडर है, इसको छोड़ने की बात हो रही है। जो कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, डायरेक्ट टॉक्स हो रहे थे, तो इसराइल इस पर भी ज़रा चिपजी हुआ कि भाई आपने जो है इस तंजीम से क्यों बात की, डायरेक्ट बात की। और वहाँ पर व्हाइट हाउस में जो है जो लोग छोड़े गए थे, जो सियासी कैदी जो है हमास के इसमें थे, उनको बुलाकर जो है उनका खैर-मकदम किया ट्रंप ने। उसके बाद धमकी दी कि अगर आप सारे जो कैपेटिव्स है, जो कैदी है, जो अगवा किए गए हैं, उनको अगर नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप जो है एक खतरनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये बात तो अपनी जगह है। और जो ट्रंप का जो एलची है, खुसूसी एलची जो हमास से बात कर रहा है, वो है एडम बुहेलर है। वो वहाँ कतर में है, मौजूद है। और कहा यह जाता है कि जो मुज़ाकरात हुए इसके सिलसिले में, एक्सचेंज के सिलसिले में, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। बहरकैफ जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स को जो है ये करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उमूमन इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, जैसा कि ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो धमकी दी है। ये होता है उसको बोलते हैं प्लेइंग विद द गैलरी, यानी अवाम से जो है अवाम के जज्बात को तस्कीन पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो है उस पर जो है मैं समझता हूँ कि उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप की आदत है इस तरह के बयानात वो देते हैं, मुस्तक़िल देते हैं। उनको खुद याद नहीं रहता है कि उन्होंने कब कौन-सा बयान दिया था। वो कहते हैं ना, फ़ारसी में एक मसल बहुत मशहूर है कि दरो गोरा हाफ़िज़ाना बाशत, यानी जो दरो करता है, झूठ बोलता है, उसको याद नहीं रहता है कि उसने कब क्या कहा। तो वो यही मामला है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में भी कह सकते हैं आप वो कब क्या कहते हैं उनको खुद याद नहीं रहता कि ये एक जो झूठ बोलने वाली शख्स एक निशानी होती है, तो ट्रंप का भी वही हाल है। तो ये पसमंज़र है असल में, उसको इस तरह से लेना चाहिए। वो अभी जो है एक 21 साल का जो है एक अमरीकी है, शहरी है, इसराइल का भी शहरी है, जिसका नाम मैंने बताया आपको अभी, अलेक्जेंडर जो है, एडन अलेक्जेंडर है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप फ़ौरन छोड़िए। उस सिलसिले में बातचीत जारी है, क्योंकि हमास के पास जो वाहिद हथियार है वही होस्टेज है। होस्टेज के बगैर जो है उनकी कोई जो है दाल नहीं गलने वाली है। होस्टेज जो उन्होंने लेकर आए हैं ना, तो वो उनको एक बड़ा एक क़ुव्वत फ़राहम करता है। और वो क्यों ऐसा करेंगे कि भाई फ़ौरन जो है बगैर किसी की धमकी में आए। ये अब तक इतने 16 महीने तक वो लड़ते रहे, बिल्कुल कितने लोगों की जाने गई, 60,000 के करीब लोग जाने गई, पूरा जो है निस्त नाबूद कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी गई गजा की। खासतौर से शुमाली गजा का इलाका तकरीबन जो है तो तहस नहस हो गया। तो अब वो ऐसी धमकियों से थोड़ी उसको गीदड़ धमकी समझते हैं, वो उसको थोड़ी खातिर में लाएंगे। तो सुना आप लोगों ने बड़ी तफसील से हमारे जो अब्दुल बारी मसूद साहब हैं उन्होंने चीज़ों को बयान किया है। और अब मैं बातचीत को थोड़ा सा और आगे कैप्टन साहब के पास चलूँगा और कैप्टन साहब से समझने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये जो 200 वाली बात है कैप्टन साहब, ये क्या है? दूसरा ये कि अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि हमास जो है वो पहले के मुकाबले ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो ज़्यादा जो है वो मजबूत हो गया। एक रिपोर्ट में यूनुस छोड़वारा साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हमास गाज़ा में फिर से इतना मजबूत हो गया है कि अगर गाज़ा में अमेरिका की सेना आ जाए तब भी हमास को अमेरिका खत्म नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ मालूम है,
कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है या तज्जिया इस तरह की बातें। लेकिन ये तो ख़ैर पहले भी हमें पता था और सब ये खबर आ गई थी कि हमास ने फिर रिक्रूटमेंट जितना ख़त्म हुआ है उससे करीब-करीब फिर जो है उनके लोग जो है वो उसमें आ गए हैं, भर्ती कर लिए, ये बात सही है। दूसरा ये कि जैसे ही सीज़ फायर हुआ, तो हमास का एक बड़ा तबका जो है, वो काम में लग गया, क्योंकि इधर बातचीत चल रही। वो फिर अपनी चीज़ों को सँवारने में और दुरुस्त करने में और चीज़ों को लग गया, ये सब जानते हैं। और ये फ़ितरी है, ये नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो कैप्टन साहब क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं या ये तो क्या वाक़ई अच्छा आपने कह भी दिया कि भई हमले से तो नहीं खत्म कर सकते। क्या तरीका क्या होगा? क्या क्या मतलब और या डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बातें कर रहे हैं तो इस पे आप बात कर लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट पे आऊँगा जो अभी मसूद साहब ने 5 जो मुस्लिम मुल्क हैं, उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन पहले ये, इसको थोड़ा-सा हम समझ लें। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी हो ये रहा है कि जंगबंदी की बात जो है वो अ, अरब मुल्कों के कंधे से फायर की जा रही है। जंगबंदी अमेरिका जिस तरह से चाहता है और इज़राइल जिस तरह से चाहता है, उसमें एक शर्त है, इज़राइल की तो है ही, अमेरिका भी चाहता है और यूरोपियन यूनियन के देश जो कि हमास के सपोर्ट में अक्सर बयान देते हैं, वो भी चाहते हैं। वो चीज़, ये जो शर्त है, ये अ, बंदूक रखी गई है मिस्र के कंधे पर, सऊदी के कंधे पर, जॉर्डन, यूएई, कतार। ये समझना पड़ेगा कि अ, इस बार अमेरिका ने मन बना लिया है और होगा वही। अमेरिका ने मन बना लिया और होगा वही कि इस बार हमास को एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह बेरूत में बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है। तो इस पर इज़राइल चाहता है कि ऐसा ही हो। इज़राइल चाहता है कि, क्योंकि इज़राइल को मालूम है कि अगर हमास हमास के पास हथियार होंगे, देर सबेर 2 साल बाद, 5 साल के बाद फिर से खबर आएगी कि हमास ने 500 रॉकेट दाग दिए तेल अवीव पर। तो इज़राइल नहीं चाहता है कि उस तरह की खबर फिर से आए। इज़राइल नहीं चाहता कि हमास फिर से इस हालत में आ जाए कि वो फिर से 10,000 रॉकेट या 20,000 रॉकेट बनाए और हर रोज 500 रॉकेट दागता रहे तेल अवीव पर, हाइफा पर या इज़राइल के किबुत्ज पर। ये तो पत्थर की लकीर है। ये पत्थर की लकीर है। अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है, तो फिर कोई बातचीत का रास्ता नहीं खुला हुआ। बातचीत तभी होगी जब हमास ये दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है कि उसने अब हथियार छोड़ दिए। क्योंकि ये चीज पिछले 70-80 साल से इज़राइल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पिछले 80 साल से बार-बार हो रहा है। बातचीत होती है, सीज़ फायर होता है। सीज़ फायर के बाद हमास को एक मौका मिलता है जिसमें वो अपने को रीऑर्गेनाइज करते हैं। ये कोई भी करेगा, जाहिर बात है। जब जंग नहीं होती है तो हमास अपने को रीऑर्गेनाइज करता है और सुरंगें खोदता है और काडर की रिक्रूटमेंट करता है। हमास और काडर को ट्रेनिंग देता है। हमास दुनिया भर से अलग-अलग तरीकों से हथगोले, रॉकेट्स, मिसाइल्स ले आता है, स्मगलिंग करके ले आता है। चाहे सेनाई के रास्ते से आता हो, चाहे समुद्र के रास्ते से आता हो। तो इस बार अमेरिका ने ठान ली है। ये तो जो बाइडेन ने ही हिंट दे दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठान लिया है कि अगर हमास एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बात करना चाहता है, तो फिर बातचीत नहीं होगी। ये तो पक्का, ये जो हम देखते हैं कि हमास के लोग हथियार लहराते हैं, परेड करते हैं, ये आप इज़राइल की भी मंशा है, अमेरिका भी पूरी कोशिश करता है और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमास के फेवर में है। वो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो।
यूरोपियन यूनियन हमास के फेवर में, इसलिए वो हम एक ऐसा हमास चाहते हैं जो कि बस पैंट पहने, शर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने और बातचीत के लिए आ जाए। ये जो हम देखते हैं कि वो कॉम्बैट ड्रेस में होते हैं, डंगरियां पहनी होती हैं, सिर पर नकाब लगाया होता है। वो हमास नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ना यूरोपियन यूनियन को चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो चाहिए ही नहीं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हमास आके बात करे, हमास बंधकों को छोड़ दे, मैं इस पे जोर किस लिए दे रहा हूं? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर हमास को छोड़ दिया गया है इस बार, देखिए मैं इज़राइल की फेवर में नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं इज़राइल का लीडर होता, काफ़ी दिनों पहले मैंने ये बात की थी अगर मैं अरब का लीडर होता, आज मैं आप बात कर रहा हूं कि अगर मैं इज़राइल का लीडर होता, तो ज़ाहिर बात है, चाहे मैं मोसाद का लीडर होता, चाहे मैं आईडीएफ का लीडर होता, चाहे मैं उनके नेसेट में रूलिंग पार्टी की तरफ से होता, मैं इस बार हमास को मौका नहीं देता कि वो फिर से एक बार हमास के पास बहुत बढ़िया वर्कशॉप है, ये मानना पड़ता है, मैं उनकी दाद देता हूं। तो मैं नहीं चाहता कि हमास फिर से 5,000 पाइप्स जमा करें, उसके अंदर बारूद भरे, उसके सामने उनका हमास के वर्कशॉप भी बहुत बढ़िया है। पाइप के अंदर बारूद भरते हैं और सामने हथगोला फिट कर देते हैं। और वो जब दागते हैं तो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते हैं, हाइफा तक जाते हैं, तेल अवीव तक जाते हैं। तो अगर मैं इज़राइल का कुछ होता, तो मैं तो उस हमास से कभी बात ही नहीं करता थर्ड फेज के लिए। और ये चीज अमेरिका भी मानती है, डोनाल्ड ट्रंप करके दिखाएंगे। तो इसीलिए आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप सुनार वाला काम करते हैं कि ठोको और फिर सोना गरम करो, फिर ठोको और फिर सोना गरम करो। उन्होंने जेलेंस्की का क्या हाल किया पिछले एक हफ्ते में हम सब जानते हैं। और आज जेलेंस्की झुके हुए हैं। जेलेंस्की कल परसों ही जा रहे हैं मिनरल एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और अगले हफ्ते ही फिर जेलेंस्की साइन कर रहे हैं कि युद्ध विराम कैसा हो जाए रशिया की शर्तों पर, तो डोनाल्ड ट्रंप करा देंगे। अगर हमास ये सोचता है, देखिए मैं एज ए न्यूट्रल मिलिट्री मैन बोल रहा हूं, अगर ये हमास सोचता है कि वो और भी हथगोले फायर करके और भी एंटी टैंक रॉकेट फायर करके इस लड़ाई को जीत जाएगा, तो शायद हमास गलत है। शायद नहीं, फिर देखिए 80 साल में हमास जो चीज टैंक के ऊपर गोले दाग कर और अब वो दिन गए, वो दिन अब गए, वो दिन अब गए। अगर आज जो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनको मालूम है कि चक्की के दो पार्ट के बीच में कैसे रखना है हमास को। एक तरफ मीठी जुबान भी उनकी होगी कि आप जिंदा रहो, शर्ट पैंट पहन के, सफेद रंग का शर्ट, सफेद रंग के पैंट पहन के बातचीत के लिए आओ, हाथ में पेन लेकर आओ। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये शायद मिस्र समझ गया है, सऊदी भी समझ गए हैं जो चीज को मैं अभी बता रहा हूं, जॉर्डन भी समझ गया है, यूएई भी समझ गया है, बहरीन समझ गया है, सब समझ गए हैं सिवाय हमास के। ईरान भी समझ गया है। ईरान की आज हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 26 अक्टूबर को ईरान ने लास्ट कुछ दागा था इजराइल की तरफ। उसके बाद पूरा का पूरा नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया। आज ईरान की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ और रॉकेट मिसाइल इजराइल की तरफ दागे, क्योंकि सबको मालूम है कि हथियार से इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। मैं एज ए न्यूट्रल, एज ए आज अगर मुझे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मेंबर बनाकर अगर वहां भेजा होता बॉर्डर में चौकीदारी करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स का, तो हमारा काम होता कि इधर का मिलिट्री अप्रिसिएशन उस साइड को दो और इस साइड का मिलिट्री अप्रिसिएशन इन साइड को दो। देखिए हमने हमास को 7 अक्टूबर को उस हालत में देखा था जब हमास के पास 40,000 ट्रेन लड़ाके थे। हमने हमास को उस हालत में देखा है जब हमास के पास अलग अलग आकलन के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा रॉकेट थे। हमने उस हालत में देखा है जब इजराइल ने एक भी बम नहीं छोड़ा था गजा में।
आज आप गजा में अगर एक रिकनेसेंस सॉटी भेजें, ड्रोन भेजें, आपको एक बिल्डिंग भी आपको गजा में नहीं मिलेगी। बचे हैं 500-600 बिल्डिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने आपने आज ही बोल दिया कि 600 जो बिल्डिंग बचे हुए हैं उनको भी जमीन में मिला के बराबर कर देंगे। तो हमास को डिसाइड करना है कि गजा में जो 4 लाख बिल्डिंगें थी जिसमें से 600-700 बचे हैं, मैं मल्टी स्टोरी 10 मंजिले बिल्डिंगों की बात कर रहा हूं, रिफ्यूजी कैंप की बात नहीं कर रहा मैं। जो बड़े 600 इन 600 बिल्डिंग्स को आईडीएफ ने, मोसाद ने और शिनबेट ने अपने मैप में डाला हुआ है। उनके बॉम्ब में उनका जो लेजर गाइडेड बॉम्ब है या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब है, इन 600 जो बिल्डिंग बची हुई है जिनकी ऊंचाई 10 मंजिला से ज्यादा है, उन्होंने जीपीएस डाले हुए अपने बॉम्ब में। सिर्फ एक चीज का इंतजार है कि हमास फिर से हमला करे, हमास फिर से हमला करे। ये चीज हमास के लीडरान को समझना पड़ेगा। दिक्कत में क्या हो रहा है, डॉक्टर रिजवी 1 मिनट में बताता हूं। दिक्कत है कि हमास फौजी दिमाग से सोच रहा है, जबकि हमास में जरूरत ऐसे लोगों की है जो कि कूटनीतिज्ञ हों, राजनीतिज्ञ हों, फिलोसफर्स हों, प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों, क्योंकि फिर वो हथियार वाले एंगल से इस लड़ाई को नहीं देखेंगे। आज जब हम कहते हैं कि 48,000 लोग मारे गए हैं, इजराइल का कुछ नहीं आता। इजराइल को अभी अभी 2000 मार्क 84 बॉम्ब मिल गए हैं। इजराइल का कुछ नहीं आता। इजराइल ने कल से बमबारी शुरू कर देनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुटकी बजानी है, इजराइल ने बमबारी शुरू कर। आज हम देख रहे हैं 48,000, अगले हफ्ते तक खबर आ जाएगी कि 56,000 मर गए। जो 600 बिल्डिंग में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इजराइल की एयरफोर्स के इंटेलिजेंस मैप में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कहते हैं ना, ग्रिड रेफरेंस के साथ डाल दिए गए हैं बॉम्ब में। उनको प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है, बस टेक ऑफ करो, बटन दबाओ, वो बम अपने आप। ये जो 600 ऐसी मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि 10 मंजिले से ज्यादा हैं, इनको मैपिंग की गई है। ये चीज हमास को समझनी पड़ेगी। वो अगर हमास चाहते हैं कि और भी 6,000, 8,000, 14,000 लोग मारे जाएं, इजराइल मार देगा, नेतन्याहू और मार देगा। इसलिए उन्होंने नया आईडीएफ चीफ लगाया है। हमास आज की तारीख में इजराइल को डरा के जीत नहीं सकता। हाँ, मैं बार बार कहता हूं हमास को खत्म करना मुश्किल है, जाहिर बात है। मैं बार बार कह चुका हूं हमास को, क्योंकि हर गजा के हर औरत का, गजा के हर महिला का हस्बैंड हमास में है, गजा में हर बहन का भाई हमास में है, गजा में हर बेटी का बाप हमास में है, गजा में हर माँ का बेटा हमास में है। हमास को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमास सोचता है कि हथियारों के बल पर या और तैयारी करके और रिक्रूटमेंट करके कि हाँ भी अभी लड़ाई नहीं हो रही, सुरंगों में जाते हैं, अपनी लेथ मशीन और चलाते हैं, वेल्डिंग मशीन और चलाते हैं और रॉकेट बनाते हैं ताकि उनको मार्च के 25 तारीख से फिर से दागना शुरू कर दें। हमास बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर हमास के साथ वही होगा जो कि पिछले 16 महीने से हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोल दिया है कि हमास विल फेस हेल। हमास अगर बातचीत करता है तो हमास जीतेगा, 2 स्टेट नेशन बनेगा, गजा आजाद होगा, गजा के लोग और वेस्ट बैंक के लोगों को आजादी मिलेगी, वो अपने हिसाब से जिंदा रहेंगे, अपना रूल खुद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमास को बातचीत करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर रिजवी। जी बिल्कुल। और कई रिएक्शन आए हैं। आपने जो तमाम बातें की हैं, तो बिल्कुल बातचीत तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि खाली हाथ एक एक तरफ आदमी बंदूक लिए खड़ा रहे और दूसरे से कहे खाली हाथ आओ, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उस जालिम के सामने तो हरगिज नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? हम फिल्मों में भी देखते हैं, ये नहीं होगा कि स्टैंड अप और वो हाथ उठा ले और सरेंडर कर दे। ये सरेंडर है, तो हमास नहीं करेगा। कि मैं नहीं कह रहा हूँ। राजा सिंह राजपूत साहब लिख रहे हैं, मैं फजील साहब पास जाऊंगा, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो रिएक्शन आए वो मैं बता दूं कि क्या क्या आए हैं, कैसे लोग सोच रहे हैं। और बड़े अच्छे लोग हैं ये जो सोच रहे हैं। ये कोई, मैं इनको आम व्यूवर नहीं मान रहा हूँ। ये अगर डिबेट बैठे तो बड़ी अच्छी बहस करें, मैं जानता हूँ, इतने दिनों में मैं समझा। राजा सिंह राजपूत ने कहा कि अब हमास का तय
तय है, आर या पार।